अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन के लिए दो अहम खबरें हैं। एक खबर पीटीआई के लिए बहुत अच्छी है और एक खबर बहुत बुरी है। अच्छी खबर यह है कि फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं किया जाएगा। 9 और 10 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे उनके अंदर इमरान खान का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में नहीं होगा। जबकि बुरी खबर यह है कि जो 102 लोग गिरफ़्तार हैं, जो मिलिट्री के पास 102 लोग हैं, उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। फ़ौजी अदालतों के अंदर ये ट्रायल शुरू हुआ और इसकी इत्तला आज हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुतफ़र्रक दरख्वास्त के ज़रिए की है। उन्होंने बताया है क्योंकि 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जब भी ये ट्रायल शुरू हो तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी इत्तला ज़रूर की जाए। तो उस मुतफ़र्रक दरख्वास्त के अंदर बताया है कि 102 लोगों का ट्रायल अब शुरू हो चुका है और जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनके मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रायल शुरू किया गया है। और जो बेकसूर लोग होंगे, जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होगा, उनको इस ट्रायल के बाद बरी कर दिया जाएगा, छोड़ कर दिया जाएगा। और जिनको थोड़ी सज़ाएँ होंगी, अगर उनकी सज़ा पूरी हो चुकी होगी तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। और एक और बड़ी अहम बात उसने लिखी है कि फ़ौजी अदालतों के अंदर जो ये ट्रायल हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फ़ैसला है उससे मशरूत होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को अगर कलादम करार दे देती है, उसको ममानत करार देती है, उसको मना कर देती है, तो ये ट्रायल की ज़ाहिर है ऑब्वियसली फिर जो सज़ाएँ होंगी वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। फिर इन लोगों को आम अदालतों के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर ट्रायल किया जाएगा, जहाँ ऑलरेडी सैकड़ों लोगों का जो चालान जमा हो चुका है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत किया गया। और ये सुप्रीम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त बताना भी अहम है क्योंकि कल ही पीर के रोज़ 11:30 बजे 5 रुकनी बेंच जो है इसी केस के ऊपर जो है ना समाअत करने जा रहा है। और ये समाअत लगभग जो है 3 अगस्त को आखिरी दफ़ा हुई थी जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। उसके बाद ये नहीं हो सकी। सिर्फ उस वक्त कह दिया था कि जब भी ये ट्रायल शुरू करें सिविलियंस का तो हमें इतला करें। अब चूँकि बंदयाल साहब तो हैं नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं, तो बाकी जो 5 रुकनी बेंच था वो अब इसकी समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो इसकी सरबराही करेंगे। पहले जस्टिस बंदयाल साहब ने इसकी सरबराही की थी। बहुत से लोगों को मैं सुन रहा था कि वो चाह रहे थे जी जस्टिस बंदयाल साहब की जगह अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इसकी सरबराही करनी चाहिए। इसकी 2 वजूहात हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। एक वजह तो ये है कि ऑब्वियसली काजी साहब का माइंड सबको पता है। वो 2015 के अंदर जो 21वीं तरमीम थी, इसी जो है ना दहशतगर्दों के हवाले से जो फ़ौजी अदालतें बनाई थी, उनके ऊपर अब उनका माइंड सामने आ चुका है। और दूसरी बात यह है कि इस केस की 2 माह से 2.5 माह समाअत हो चुकी है। इसके ऊपर दर्जनों समाअत हो चुकी हैं। जो अटॉर्नी जनरल हैं, बाकी जो वकला हैं, वो अपने दलाइल दे चुके हैं। तो 5 जजेस ने सुना हुआ है। अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसके अंदर दोबारा बैठेंगे और ये जो इब्तदा से फरना फिर ये केस शुरू करना पड़ेगा और जो 2-2.5 माह की समाअतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठ सकते। जो 5 जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल हसन सीनियर मोस्ट है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस उन्होंने बनना है, तो वो ज़ाहिर है इसको समाअत को उसको उनकी सरबराही के अंदर अब ये समाअत होगी और ये फ़ैसला होगा। और देखें अब ये फ़ैसला क्या होता है। ये बड़ा अहम है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसके बहुत दूर असरात होंगे। इस फ़ैसले के जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा, इसके सियासी असरात भी होंगे, इसके दिफाई असरात भी होंगे। इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये तमाम तर जो कानूनी तकाज़े हैं उनको देख के, शवाहिद को देख के, और बाकी जो एक उसका एंगलिंग है, जो सियासी एंगल है, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि किस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, किस तरह कोर कमांडर का घर चलाया गया, किस तरह GHQ के ऊपर हमला किया। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हो जाएंगी। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इन केसेस के अंदर अपील का हक़ दिया गया। ये इसी मुतफ़र्रक दरख्वास्त में बताया है। अटॉर्नी जनरल साहब भी ये पहले बता चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अपील का हक़ होगा। जो लोग इसके अंदर से गिल्टी होंगे, गुनाहगार होंगे, उनको जो सज़ा होगी वो ज़ाहिर है फिर वो उनको हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपील कर सकेंगे। सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के तहत जो है ना, अटॉर्नी जनरल साहब ने पहले भी बताया था कि 2 साल तक मैक्सिमम इसके अंदर सज़ा हो सकती है। ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैक्सिमम ज़्यादा नहीं है, 2 साल तक मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। सेक्शन 3 भी लगाया गया है, उसकी अब सज़ा क्या है वो भी हम देख लेंगे कि उसके अंदर वो क्या होगा। जो अब ये ट्रायल का आगाज़ जो हुआ है और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ौजी अदालतों के अंदर हुआ है, ये इसके लिए भी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि दूसरी तरफ 9 मई के जो मुकदमात हैं उसके अंदर
सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं, उनका ट्रायल भी अभी शुरू होने जा रहा है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर। इस मुतफरक दरख्वास्त के अंदर बताया गया है कि ये लोग किस तरह, जो 102 लोग हैं पकड़े गए हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ की हैं। GHQ के ऊपर जो हमला हुआ था, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था, PAF बेस मियाँ वाली पे हमला हुआ था, ISI के ऑफिस के ऊपर जो फैसलाबाद में हुआ था उसके लोग शामिल हैं। हमज़ा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरांवाला कैंप पर जो हमले हुए थे, ये उनके अंदर जो है ना ये लोग 102 लोग शामिल थे। तो ये बड़े पुरतशद्दुद वाक़यात थे। सिर्फ पंजाब के अंदर, ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया था, 62 वाक़यात हुए थे और 198 जो एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए थे और उस आम सिविलियन समेत टोटल 250 लोग 2 दिनों के अंदर ज़ख्मी हुए थे और मजमूई तौर पर 2 दिनों के अंदर 2.5 अरब रुपए का पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ था, इमलाक को नुकसान हुआ था। तो अब देखना ये है कि अब दोनों जगह पे मुकदमात शुरू होने वाले हैं। जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें ट्रायल शुरू हो चुका है, जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ पे भी चालान जमा हो चुका है, तो अब वहाँ पे भी अनकरीब ट्रायल शुरू हो जाएगा। JIT ने इमरान खान साहब को 10 मुकदमात के अंदर गुनाहगार करार दिया है। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर मेरे हिसाब से जो फ़ौजी अदालतों के अंदर जिनका ट्रायल हो रहा है, भले वो हसन नियाज़ी हों, भले वो दीगर लोग हों, वो फ़ायदे में रह जाएंगे। जो दहशतगर्दी के अंदर अदालतों के अंदर ट्रायल हो रहा है उसके अंदर दीगर दिफ़ात भी लगाई गई हैं। उसके अंदर जो चालान के अंदर दिफ़ात बगावत की लगाई गई हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की लगाई गई हैं, ये मुजरमाना साजिश जिसको वो जो PPC की 120 है, 121 है शेक, वो लगाई गई है और इनकी सज़ाएँ जो हैं, सज़ाए मौत भी है, इसके अंदर उम्र कैद भी है और 2 साल कैद बमुशक्कत भी है। इसलिए ये बहुत लीथल है, बहुत ख़तरनाक है ये मुकदमा। देखते हैं अब आम अदालतों के अंदर तो मुजरमों को ज़्यादा सज़ाएँ होती हैं या ये बरी जो जितने लोग 102 पकड़ेंगे उनमें ज़्यादा लोग बरी हो जाते हैं। जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनके अंदर क्या बनता है और जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके अंदर क्या बनता है। शेख रशीद साहब का बयान आया और रिहाई के बाद वो लाल हवेली के बाहर उन्होंने लोगों से बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं अब मिशन है, जो 9 मई के लोग जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की थी, जिन्होंने ये वाक़यात किए थे, जो उसके मुजरम हैं, जो मफरूर भी हैं, मुझे उनको माफ़ी दिलानी है। मैं अब इस मिशन के ऊपर लग गया हूँ कि मैं उन लोगों को, उनसे गलतियाँ सरज़द हुई हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं अब इस मिशन के ऊपर हूँ कि उनको जो है ना इसके अंदर माफ़ी दिला सकूँ। देखते हैं इमरान खान साहब को और दीगर लोगों को जो मफरूर हैं, जो भागे हुए हैं और जो गिरफ़्तार हैं, उनको वो माफ़ी दिलाने में कामयाब हो जाते हैं या कानून अपना रास्ता बनाता है। और कानून जब अपना रास्ता बनाएगा तो कुछ लोगों को फ़ौजी अदालतों में सज़ाएँ होंगी और कुछ लोगों को जो है ना सिविल अदालतों के अंदर, दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर सज़ाएँ होंगी। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।